बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा जो है क्लास 9th का 3rd लेक्चर है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जो है 4th नंबर पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 ब्रांचेस देखी थी, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखेंगे हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके नाम से पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट के लिहाज से जो केमिस्ट्री की स्टडी है इसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर में, सॉइल में, वाटर में, इनके सोर्सेज क्या हैं, इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं इस ब्रांच में, इफेक्ट क्या है इनका, और ये कितनी कंसनट्रेशन में पाए जाते हैं। एक लिमिटेड कंसनट्रेशन में पाए जाएँ तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, अगर उससे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग इसकी रीडिंग। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना। इसमें जो है केमिकली रिएक्शन और जो लाइफ के लिहाज से जो केमिकल रिएक्शन है डेट अकर्स इन दिस प्लानट, जो हमारे प्लानट में हो रहे हैं, ज़मीन पे हो रहे हैं, इसकी जो साइंटिफिक स्टडी है इसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज, हम सोर्सेज इसकी स्टडी करते हैं कि कहाँ कहाँ से आते हैं, रिएक्शन, इसके रिएक्शंस क्या हैं, इनके इफेक्ट्स क्या हैं, अफेयर्स ऑफ केमिकल स्पीशीज़ इन द एयर, सॉइल एंड वाटर इन्वायरमेंट्स, कि वाटर में, मट्टी में, हवा में इनकी जो है केमिकल स्पीशीज़ कहाँ से आती है, इनके क्या इफेक्ट है, क्या रिएक्शंस हैं। विदाउट दिस, अगर हम लोगों इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट्स ह्यूमन्स हैव ऑन द इन्वायरमेंट थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल्स। इसके बगैर हम लोग इम्पॉसिबल स्टडी है इसकी इफ़ेक्ट्स की ह्यूमन पे, क्योंकि अगर इनकी स्टडी नहीं करेंगे तो हम लोग देख ही नहीं सकेंगे कि एनवायरनमेंट हमारी जो है इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है। तो फिर हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, वो डिफरेंट हम लोग फिर प्लानिंग करेंगे क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द काजेज़, इसके काजेज़, इफेक्ट्स एंड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आगे आप लोग पढ़ेंगे जाके, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो ये था हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आगे है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये होता है कि इसमें ना किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे कि एक मेडिसिन है, उसमें हम लोग उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ कितनी परसेंटेज में डाली गई है, या कितने ग्राम या कितनी ml में डाली गई है, तो वो हम लोग देखते हैं, या किसी भी सिरप वगैरह में। जिस तरह इसके कॉमन एग्जांपल ये है कि हम लोग जब खाना बनाते हैं या सालन बनाते हैं, तो जिस तरह एक चिकन का ही सालन ले लें तो वो चिकन उसमें डालते हैं, उसमें टमाटर डालते हैं, मिर्ची और जो ऑयल वगैरह होता है और वो स्पाइसेस होते हैं। फिर हम लोग, अब वो तो हमारे पास एक बन के आ गया, फिर हम लोग जब उसमें लैब में देखेंगे कि इसमें कितना हम लोगों ने चिकन डाला है, कितने स्पाइसेस कितनी क्वांटिटी में डाले हैं, कितना हम लोगों ने ऑयल डाला है, इसकी जो क्या कहते हैं कंपोजिशन क्या है। तो ये हम लोग इस लिहाज से इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये स्टडी करते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन वगैरह फाइंड करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि क्या क्या डाला है, उसकी मटेरियल कौन कौन से डाले हैं उसमें। इसी तरह बिल्कुल मेडिसिन वगैरह और भी डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स वगैरह हैं जिनमें हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसकी रीडिंग कर लेंगे। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। एनालिसिस करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस का। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, इसमें सेपरेशन भी कर लेते हैं कि अगर उनको सेपरेट करना हमें कुछ चाहिए तो उसको सेपरेट कर ले, फिल्ट्रेशन के ज़रिए, क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए, इसके भी आगे मेथड्स हैं। आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं इसमें केमिकल यूज़ किए। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स, कि उसमें कौन कौन सी कंसनट्रेशन किस किस लिहाज से डाली गई है। Nowadays, the field of analytical chemistry generally involves the use of modern and sophisticated instruments to analyze a matter. अब जदीद दौर के साथ साथ इन मशीनरी में भी जिद्दत आई है और इजीली हम लोग इनमें फाइंड कर सकते हैं कंसंट्रेशन। आगे है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री है, बायो का मतलब है लाइफ, तो लाइफ के लिहाज से जो केमिस्ट्री की स्टडी है इसे क्या बोल देंगे, बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, किसमें केमिकल प्रोसेस होते हैं हमारी लाइफ में, हम ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी, उनकी स्टडी कहते हैं। जिस तरह हमारी जो है ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन होती है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है,
सिंथेसिस एनिमल्स में रेस्पिरेशन। और भी डिफरेंट फिनोमिना हैं, ये जो हैं ये बेसिक्स हैं, तो इस वजह से ये आपको बता दिया है। तो इनकी जो स्टडी होती है इसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जो वाइटल प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी स्टडी को कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। इसमें हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स का, न्यूक्लिक एसिड का। जैसा प्रोटीन्स है अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। कार्बोहाइड्रेट्स है ये ग्लूकोज और मोनोसेक्राइड्स और भी हैं, फ्रुक्टोज वगैरह और भी डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स हैं उनसे मिलकर बना है। लिपिड जो है ग्लिसराइक एसिड। लिपिड्स जो होता है इसका भी यूनिट होता है ट्राइग्लिसराइड। लिपिड्स का जो बेसिक यूनिट है वो है ट्राइग्लिसराइड एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आ जाते हैं डीएनए, आरएनए, जो कि हमारे कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ इसमें होती है डीएनए और आरएनए में। आ गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसमें हम लोग एटम बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं। इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, जिस तरह कह लेंगे एक एटम है, जिस तरह लिथियम का कह लेंगे, सोडियम का कह लेते हैं। उसके अंदर आपको पता होगा कि ये जो है ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके अंदर जो है ये एक शेल, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11 ए, और इसके अंदर कितने शेल होते हैं 3। तो इसमें जो है ये पहला के जो है इसमें 2 होंगे और 1, इसमें 8 होंगे, 3 4 5 6 7 और 8, और लास्ट वाले में कितने होंगे 1। तो जो इसका ये वाली चीज़ है ये क्या है न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये कलेक्टिवली कॉल्ड क्या कहलाता है मैस नंबर। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये बाकी जो है इसके इर्द गिर्द शेल हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते हैं। ठीक है, इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस वो होते हैं कि जो कि रेडिएशन अनस्टेबल होते हैं और अपने आप को कुछ बीटा अल्फा गामा रेज एमिट करके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, कि अपने आप को डिफरेंट स्मॉलर एटम्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं जो लार्जर न्यूक्लियाई होते हैं। इस तरह इसकी मेन जो एग्जांपल है यूरेनियम होता है, वो आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि हम लोग पावर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। आगे है पॉलीमर केमिस्ट्री होता है, पॉली मतलब मैनी, मर्स यूनिट्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर्स होता है यूनिट्स। तो इसमें जो है मैनी यूनिट्स मिलकर क्या बनाते हैं पॉलीमर्स। तो एक जिस तरह हम लोग कह रहे हैं कि हमारा घर है या एक कमरे की एग्जांपल लेना, उसमें जो है ईंट, ये हमारे पास एक है बेसिक यूनिट। तो ये अब मिली ईंटें जो हैं वो हम लोग सीमेंट से जोड़ के हम लोग पूरा कमरा बना लेते हैं। तो ये क्या बना दिया, मतलब एक कॉमन एग्जांपल है, ये एक पॉलीमर्स बना दिया। इसी तरह जो छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ किसी बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़ के तो एक बड़ा पॉलीमर बना देते हैं। जिससे ये हमारे पास प्रोटीन्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं ना, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स वगैरह। Polymers are large molecules made by linking together a series of building block, मतलब building block के जरिए बनाते हैं series of building block। Polymer chemistry focuses on the properties, उसकी properties क्या हैं, structure क्या है, and the synthesis of polymers, कि polymer कैसे synthesis होते हैं। and macromolecules मतलब larger molecule, macro का मतलब भी large होता है molecules बनाने के लिए। मैनी मटेरियल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स होती है, जैसा कि पीछे हमें बायोकेमिस्ट्री में भी देखा है ये, और सेलुलोज ये वो कपास में पाया जाता है, इसमें भी उसके ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट लिंकेजेस के ज़रिए मिलके सेलुलोज बनाते हैं। स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड होता है एज अ बेसिक यूनिट,
न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए और आरएनए होता है आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स, ये नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स है। इसके नीचे अब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसमें ये बताया गया है कि जो ज़मीन के से जो अंडरग्राउंड पानी निकालते हैं ना जियोथर्मल पंप के ज़रिए, वो जो है उसको सर्दियों में गर्म निकालते हैं बिल्डिंग्स को गर्म करने के लिए, और जो गर्मियों में होता है वो ठंडा निकालते हैं बिल्डिंग्स को ठंडा रखने के लिए। तो जियोथर्मल हीट पम्प्स यूजेज एज अ पम्प टू ट्रांसफ़र अंडरग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर पानी होते हैं, इनटू द बिल्डिंग में हम लोग पहुँचाते हैं ये पंप लगा के ड्यूरिंग द विंटर टू हीट दैम के सर्दियों में इसे गर्म करने के लिए, एंड इन द समर टू कूल दैम कि इनको गर्मियों में इनको ठंडा करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे जियो केमिस्ट्री। जियो का मतलब ही है अर्थ, तो जियो अर्थ, इसका जो मीन है वो है अर्थ। द स्टडी ऑफ द केमिकल, इसमें हम इस केमिस्ट्री में हम लोग जो ज़मीन के अंडरग्राउंड चीज़ें होती हैं वो देखते हैं, मिनरल्स वगैरह निकालते हैं इसमें से, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती हैं, कॉमन हाउस होल्ड में भी यूज़ होती हैं, और डिफरेंट हम लोग इनसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी बनाते हैं। तो ये है जियो केमिस्ट्री में आता है। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, कि केमिकल कंपोजिशन क्या अर्थ की, एंड इट्स सोर्सेज, इसके सोर्सेज क्या है, मिनरल इज़ कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज़ इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, मतलब मिनरल्स एक्सप्लोरेशन का मतलब कि मिनरल्स निकालना जो यूज़फुल हो हमारे लिए। जियो केमिकल मैपिंग टुडे हैज़ एन एप्लीकेशन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग फॉरेस्ट्री, मतलब इन्वायरमेंट के लिहाज से भी ये हमारे लिए अहम है। कौन कौन से मतलब प्लांट्स वगैरह हम लोग जब उगाते हैं, फॉरेस्ट्री जिस तरह है, तो कौन कौन से मिनरल्स चाहिए, कौन कौन सी फिर वो देते भी हैं और अंदर से वो निकालते हैं। एंड मेडिकल रिसर्च के लिहाज से भी जो दूसरे मिनरल्स होते हैं जो हमें ऑर्नामेंट्स के लिए भी यूज़ करती हैं, वैसे भी डिफरेंट से अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं, तो वो भी इस जियो केमिस्ट्री में आ जाते हैं। आगे है मेडिसिनल केमिस्ट्री। आगे मेडिसिनल केमिस्ट्री, जैसे इसका भी नाम से पता चल रहा है कि मेडिसिन की स्टडी जो है केमिस्ट्री के लिहाज से, तो क्या कहते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं उसे। इस ब्रांच में हम लोग करते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन और ड्रग जो है वो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल हैं, कि किस हद तक वो ज़्यादा टॉक्सिक तो नहीं है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लें या कम लें, या उसमें कितनी एक कंसनट्रेशन एक लेवल तक हो के वो बॉडी को, ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी को या प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचाए। In this branch of chemistry, the chemist tries to design and synthesize a medicine or drug which is beneficial for mankind. It includes the discovery, इसमें डिस्कवरी होती है, डिलीवरी, एब्सॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन अ ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी पे के अप्लाई कर रहे हैं, और हम लोग उसका मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं, उसमें एब्सॉर्प्शन है कि वो फ़ायदेमंद है, अगर कितनी एब्सॉर्प्शन ले रही है, क्या उसमें मेटाबॉलिज्म सही हो रहा है, और अगर हो रहा है सही तो वो किस हद तक सही जा रहा है, अगर ज़्यादा नुकसानदेह तो नहीं हो रहा। तो ये हम इसमें मेडिसिन केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। 11 नंबर पे हमारे पास एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें वो हम लोग यूनिवर्स में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, यूनिवर्स जो होती है हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिस तरह जहाँ पे स्टार, सन, मून वगैरह होते हैं, उससे क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। तो वहाँ पे जितने भी रिएक्शंस हैं मॉलिक्यूल्स के, आइंस के, तो उसे क्या बोलेंगे, उनकी स्टडी को क्या बोलेंगे, जिस फील्ड में करते हैं, एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आइंस रिक्यूरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर space. In this discipline, we study the abundance and reactions of molecules and ions in the universe and interaction of these species with radiation. इसमें ये बात कर रहा है कि स्पेस में जितने भी मॉलिक्यूल्स और आइंस हैं, और जितने भी स्पेस जो तारों के दरमियान जो स्पेस होती है उनके अंदर ये पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो एबंडेंस होती है कि कितनी एबंडेंस है उनकी, और उनके जो रिएक्शंस हैं मॉलिक्यूल्स के, वो देखते हैं यूनिवर्स में, और इनका स्पीशीज़ के साथ इंट्रैक्शन देखते हैं कि वो कौन कौन सी रेडिएशंस इमिट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से हम लोग एस्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। आगे एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि उन्होंने बताया हुआ है कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया हुआ है और आगे किया कि किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग ये करेंगे स्टडी। इसमें है लीनियर
मिशन हैज़ रिसेंटली ब्रॉट सैंपल फ्रॉम द मून, मतलब वो एक मिशन गया था चांद पे, ल्यूनर मिशन चांद पे गया था, वो एक सैंपल लेके आया है। तो वो उसमें एक्सपेरिमेंट करना है कि उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और मटेरियल इट कंटेन्स है, और केमिकल रिएक्शंस यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स है। तो हम कौन कौन सी ब्रांच में स्टडी करेंगे इसका। जब डिटर्मिनिंग इट्स कंपोजिशन, तो वो क्या किस में होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स इट कंटेन्स, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। आगे कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स, तो ये देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ तक हमारा हो गया ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक कंप्लीट। न्यू बुक का 2025 से जो 2026 में न्यू बुक्स आई हैं क्लास 9 की। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, और जहाँ से समझ नहीं लगी वो बता दें क्वेश्चन, तो वो आप कमेंट में पूछें और उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर पे है। तो अगर आपको ये मेरा चैनल और मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो एंड तक पूरी देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।